अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 10.2 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 4 तक के कुछ पार्ट्स करवाए थे। बोर्ड पे क्योंकि जगह कम थी, लिहाजा आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पार्ट नंबर 5 करवाऊँगा आपको और फिर क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 10 करवाऊँगा। बीच में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जब आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ जाएगा तो 8 और 9 तकरीबन उसी तरह के हैं। जैसे इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 सेलेक्ट किया है। जो कॉन्सेप्ट आपको इसमें दूंगा उससे आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इजीली कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 वही आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे थे। अब हमने प्रूव करना है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर कॉस थीटा माइनस फाइव। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब चैप्टर नंबर 9 के भी बताए थे क्वेश्चन कि जब कभी टैन और कॉट में वैल्यू दी हो या सीकेंड या कोसेकेंड में दी हो तो हमेशा उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद करें तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में भी रहता है और इजीली हो जाएगा। जैसा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टैन को हम कॉस और साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव। अब एक और बात आपको बताई थी कि जब भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ रहा हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दो फ्रैक्शंस आ रहे हो या एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर हो, तो हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करना है आपने, ताकि बाद में उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करें और उसका रेसिप्रोकल लें तो क्वेश्चन आपके कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे करेंगे। अब न्यूमरेटर में पहले इसको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। 1 माइनस साइन टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट टेन फाइव की जगह आ गया साइन फाइव ओवर कॉस फाइव। फिर साइन ऑफ डिवीजन लगाया ताकि नीचे फ्रैक्शन आ रहा था और उसको मैंने सेपरेट कर दिया। फिर ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डॉट टेन फाइव की जगह आ गया साइन फाइव ओवर कॉस फाइव। अब इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, आप दोनों के एलसीएम इजीली ले सकेंगे ब्रैकेट्स की फॉर्म में। अब ये देखें, इसका एलसीएम ले लें, कॉस थीटा और कॉस फाइव। अब ये 1 है तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस, अब कॉस थीटा कॉस फाइव कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और साइन फाइव। सिमिलरली अब दूसरे वाले ब्रैकेट में भी एलसीएम आ गया, कॉस थीटा और कॉस फाइव, तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा और साइन फाइव। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो देखें कॉस थीटा और कॉस फाइव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा, यानी कॉस थीटा कॉस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाइव, और ये इसको रेसिप्रोकल ले लें, कॉस थीटा कॉस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस फाइव और प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अब देखें कॉस थीटा कॉस फाइव से कैंसिल हो गया और क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ। अब हमारे पास आ गया कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। ये फार्मूला बन गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी अल्फा की जगह थीटा आ गया और बीटा की जगह फाइव आ गया, लेकिन फार्मूला वही बन गया। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई, सिमिलरली जो नीचे भी है वो फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। तो अल्फा की जगह थीटा आ जाएगा और बीटा की जगह फाइव आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव। देखें यही हमने प्रूव करना था कि 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस फाइव विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्या होती है, यही कन्फ्यूजन होती है क्योंकि जब हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं और अगर साइन और डिवीजन ना लगाएं तो एक फ्रैक्शन के नीचे फिर दूसरा फ्रैक्शन आ जाता है,
तो उसकी सिंप्लीफिकेशन में अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में शिकार हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन का जो है बेड़ा गर्क हो जाता है, बाद में वो कंट्रोल में नहीं रहता। लिहाजा जब भी आपने देखना है फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा हो, तो हमेशा डिवीजन का साइन यूज़ करें और उसको साइड में कर दें और बाद में उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको कटिंग में कर दें या सिंप्लीफाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड इट इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपने देखना क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, पहले उनके फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है, उसके मुताबिक उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अब हमने देखना है कि हम फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसका मतलब है ये जो हमारा फार्मूला बन रहा है कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये देखें दोनों टर्म्स एक जैसी हैं और एक माइनस साइन के साथ है और एक प्लस साइन के साथ है, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी पहले हम इसको स्क्वीज कर लेते हैं, यानी कॉस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये पूरा अगर हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा ए है और साइन अल्फा साइन बीटा हमारा बी हो, ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही किया, इसको मैंने स्क्वीज कर दिया, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ गया। ये साथ मैंने लिख दिया, क्यों, सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी प्रूव करनी है। अब फर्स्ट आइडेंटिटी में देखें कॉस स्क्वायर अल्फा है और साइन स्क्वायर बीटा है, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फा में चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। सिमिलरली दूसरे में साइन स्क्वायर बी अल्फा साइन स्क्वायर बीटा चाहिए लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, तो हम इनकी आइडेंटिटीज को इसकी जगह यूज़ कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लग देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब भी हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होती है, और साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो वो हमेशा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल होती है। तो क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, लिहाजा इसकी जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लगा दिया। सिमिलरली माइनस, अब हमें साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लगा दिया और साइन स्क्वायर बीटा साथ आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह इसको खोल दें, माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब देखें जो उसमें सेम है वो कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव थे, कैंसिल हो गए और हमारे पास आंसर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी बहुत आसान तरीके से किया है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में उसको मैंने कन्वर्ट किया, फिर जो आइडेंटिटी प्रूव करनी थी उसके मुताबिक देखेंगे कि हमें कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए था, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर दिया, और साइन स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए था, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। फिर एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव वाले कैंसिल हो गए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा खुद ब खुद आ गया। अब अगर आपने कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को प्रूव करना था तो सेम स्टेप आप दोबारा करेंगे, यानी इसी तरह फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा का फार्मूला स्क्वीज हो जाएगा। तो इस सेकेंड आइडेंटिटी के लिए अब हमें कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देंगे और साइन स्क्वायर बीटा की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर देंगे, और उसके बाद उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में फिनिश हो जाएगा। यानी क्योंकि आपको मेरे पास जगह नहीं है और आपको समझा भी दिया कि आपने सेम स्टेप दोबारा करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा को एक्सपेंड करें और स्क्वीज करने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू बनाएं। अब
क्योंकि सेकंड आइडेंटिटी में आपको कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, लिहाजा कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर दें, और साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, लिहाजा साइन स्क्वायर बीटा की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा पुट कर दें और उसको एक्सपेंड करें तो सेकंड आइडेंटिटी खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है। कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अगेन इसमें हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को ले लेंगे, और क्योंकि कॉट को कॉज ओवर साइन में जब कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसा साइन ऑफ डिवीजन के तरीके से करेंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 करवाया। तो राइट हैंड साइड कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब कॉट की जगह कॉज ओवर साइन हो गया, कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1, साइन ऑफ डिवीजन यूज करें और डिनोमिनेटर को भी साइड पे कर दें, यानी कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब हम एलसीएम आराम से ले सकते हैं। एलसीएम आ गया साइन अल्फा और साइन बीटा। अब साइन अल्फा कैंसिल हो गया और साइन बीटा आ गया, यानी बन गया कॉस अल्फा यानी ये बन गया हमारा कॉस अल्फा और साइन बीटा प्लस, अब साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन ऑफ डिवीजन आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा साइन अल्फा और साइन बीटा। अब साइन बीटा कैंसिल हो गया तो ये बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लेने तक ये साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसको भी सीधा करके लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे कॉस अल्फा साइन बीटा पहले आ जाता है, इसको मैं रीअरेंज कर लूँ ताकि हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो उसको दोबारा लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल ले लें, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये साइन अल्फा और साइन बीटा आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये देखें दोनों फार्मूले बन गए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया, ये बन गया है साइन अल्फा प्लस बीटा का डिवाइडेड बाय, और साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बना हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बना हमारा फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का। और नीचे आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी उधर भी आ रहा है साइन का ही बन गया ये। अच्छा सॉरी, ये था कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, यानी कॉस बीटा ओवर साइन बीटा और कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। साइन अल्फा और साइन बीटा आंसर आ गया, एलसीएम आ गया, साइन बीटा कैंसिल हो गया तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस फिर भी आ गया कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये तो ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इधर भी ऐसे किया था, साइन अल्फा साइन बीटा का हमारा एलसीएम आ गया तो ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कॉट अल्फा था और कॉट बीटा। क्वेश्चन देखने तो नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। कॉट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक लिखा, हम दोबारा करके देखते हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अब कॉट को कन्वर्ट किया, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा,
इनटू कॉट बीटा को भी कन्वर्ट किया कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा की जगह आ गया कॉस बीटा ओवर साइन बीटा और कॉट अल्फा की जगह आ गया कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब एलसीएम लिया साइन अल्फा साइन बीटा इसका एलसीएम आ गया। हाँ यहाँ पे गलती तो साइन अल्फा साइन बीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एलसीएम में साइन अल्फा साइन बीटा तो बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा और फिर यहाँ पे इसके नीचे जब 1 लगाएंगे ये साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। ये गलती होगी ये आ गया साइन अल्फा और साइन बीटा। अब ठीक हो गया। अब ये हमारा हो गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा नहीं आएगा ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये फार्मूला बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला और नीचे बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ये बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। अब क्योंकि साइन और कॉस देखो इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें क्योंकि कॉस ओवर साइन इज इक्वल टू कॉट और एंगल क्या आ रहा है हमारा अल्फा माइनस बीटा तो लिखेंगे विच इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा समझाते हैं जो कन्फ्यूजन थी वो ये कन्फ्यूजन थी कि जब मैंने राइट हैंड साइड ली है कॉट अल्फा कॉट बीटा इसको मैंने जब कॉस और साइन में कन्वर्ट किया तो यहाँ तक तो मैंने ठीक किया था कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1 था डिवीजन के साइन के बाद कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा किया था। एलसीएम वाले ले लिया। अब एलसीएम जब लेंगे साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ जाएगा तो ये दोनों क्योंकि प्रोडक्ट हैं जैसे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ कॉस अल्फा कॉस बीटा बचेगा प्लस फिर 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये ठीक हो गया और राइट जो उसका जो नेक्स्ट था डिनोमिनेटर वो ठीक किया साइन अल्फा साइन बीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा साइन अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस अल्फा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसको रिड्यूस करेंगे देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बन गया यानी ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा और इसको साइन को चेंज किया डिवीजन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया और इसका रेसिप्रोकल लिया साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये देखें साइन अल्फा साइन बीटा दोनों कैंसिल हो गए ऊपर बच गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। सिमिलरली नीचे आया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। अब कॉस ओवर साइन जो होता है वो कॉट होता है और एंगल जो है वो अल्फा माइनस बीटा है इट इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस बीटा। अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो बिल्कुल आप इसी तरह कर सकते हैं कि उसमें आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है और इसी तरह साइन और डिवीजन के जरिए पहले सिंप्लीफाई करें उसके बाद उसको फार्मूला में कन्वर्ट करें तो वो पार्ट भी आपका इजीली प्रूव हो जाएगा। यानी जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 था वो था कॉट अल्फा प्लस बीटा के साथ था मैंने कॉट अल्फा माइनस बीटा के साथ करवा दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने कहा दोनों एक ही जैसे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 को करा दूंगा उसका जो कॉन्सेप्ट है उससे आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो वैल्यूज गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 5/13 और वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसमें हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हैं यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 5/13 जबकि साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही उसने क्वाड्रेंट के बारे में भी हमें हिंट दे दिया है। क्वाड्रेंट के बारे में उसने क्या बताया है tan alpha is equal to 3/4 and cos beta is equal to 5/13 and neither the terminal arm of the angle alpha and angle beta यानी ना ही अल्फा और ना ही बीटा आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब उसने बता दिया है
कि अल्फ़ा की देखें tan अल्फ़ा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, cos बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में उसने लिख के बता दिया है कि ये दोनों एंगल्स ना अल्फ़ा और ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। लेकिन क्योंकि जब इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है क्वाड्रेंट रूल के मुताबिक tan जो है वो थर्ड में पॉजिटिव होता है और cos जो है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है। लिहाजा जब भी हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे और फर्स्ट में था तो उसने बता दिया कि फर्स्ट वाला यूज़ नहीं करना आपने, यानी आपने थर्ड वाला यूज़ करना है। अल्फ़ा के लिए आपने थर्ड और बीटा के लिए आपने फोर्थ क्वाड्रेंट की पोजीशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ में और फर्स्ट में, लेकिन फर्स्ट उसने कहा है नहीं यूज़ करना। इसका मतलब है इसीलिए पहले ही मैंने क्वाड्रेंट्स बना लिए कि अल्फ़ा के लिए हमें थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए और बीटा के लिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए। अब जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे अल्फ़ा की होगी तो उसकी पोजीशन हम थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे और बीटा के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से उसकी पोजीशन देखेंगे और उसका साइन यूज़ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट करेंगे पहले जो हमें वैल्यू दी है tan अल्फ़ा से। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू दी है तो सबसे पहले हमने cos अल्फ़ा और cos बीटा या sin अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो हमें sin अल्फ़ा sin बीटा भी चाहिए और cos अल्फ़ा cos बीटा भी चाहिए, जिसमें से सिर्फ एक cos बीटा की वैल्यू है। तो इसका मतलब पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा और इसी तरह sin बीटा और cos बीटा की वैल्यूज कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब क्योंकि tan अल्फ़ा में दिया हुआ है 3/4, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर होता है, तो वैल्यू लिख देते हैं। सिंस 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, लिहाजा सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। लिहाजा सीकेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4, इसका स्क्वायर लेंगे 9/16, तो 1 + 9/16 आ गया 25/16। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आ गया सीकेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू ±5/4। लेकिन क्योंकि ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की पोजीशन हमने थर्ड क्वाड्रेंट में देखनी है, तो थर्ड में सीकेंट नेगेटिव होता है, ऐसा लिखेंगे सीकेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -5/4। लेकिन हमें सीकेंट की वैल्यू नहीं चाहिए, हम इसका रेसिप्रोकल यानी cos अल्फ़ा निकालना चाहते हैं। तो लिखें cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/सीकेंट अल्फ़ा, जैसे इसका रेसिप्रोकल ले लें। सो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5, यानी अब हमारे पास cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है cos बीटा, तो देखें cos अल्फ़ा और cos बीटा की पहली दी है 5/13। अब हमें चाहिए sin अल्फ़ा और sin बीटा की वैल्यूज। अब दोबारा आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से मैं sin अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लूँगा कि 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा और उसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो क्योंकि हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। सो sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। अब cos अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है वो इसमें पुट कर दें। sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - -4/5 का जब स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा 16/25। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/25 और उसका स्क्वायर ले लें तो +-3/5 आ गया, यानी sin अल्फ़ा की वैल्यू आई +-3/5। अब अल्फ़ा की पोजीशन कहाँ से देखनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, लिहाजा sin अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 आ गया, दो वैल्यू जो, यानी cos अल्फ़ा भी आ गया, sin अल्फ़ा भी आ गया, cos बीटा में ऑलरेडी दिया हुआ था। अब इस cos बीटा की मदद से हम sin बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वही sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो लिखेंगे sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर बीटा और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो sin बीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर बीटा और उसका स्क्वायर रूट ले लें, वैल्यू पुट कर दें। 1 - 3/5 का स्क्वायर लेंगे तो आ गया 25/169। एक बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो ये -3/5 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो माइनस उसका ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा 9/25 आ जाएगा, या सॉरी 9/25 आ गया। अब साइन अल्फ़ा की जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर बीटा, तो cos बीटा की वैल्यू थी 5/13, इसका स्क्वायर लिया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 13 का स्क्वायर हो गया 169, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 - 25/169, इसका स्क्वायर रूट लें, आया 144/169 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो +-12/13 है।
अब क्योंकि साइन बीटा लेना है तो बीटा की पोजीशन हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करनी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, जैसा लिखेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू -12/30। अब हमारे पास चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो गई। साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई -3/5, कॉज अल्फा की आ गई -4/5, ठीक है। इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू आ गई -12/13 और कॉस बीटा की आ गई 5/13। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जस्ट जो हमने चारों वैल्यूज निकाली हैं वो इसमें पुट कर दें, यानी -3/5 मल्टीप्लाई 5/13 प्लस -4/5 इंटू -12/13, और इसको सारे को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 33/65। नाउ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगेन वैल्यूज पुट कर दी चारों की और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास -56/65। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कंसिडर होते हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को आसानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल भी हो तो वो आसानी से आपके साथ कंट्रोल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को जब tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन में लिखना, आपने साइन ऑफ डिवीजन करके अलग कर देना है ताकि दोनों का एलसीएम लेना आसान हो। बाद में रेसिप्रोकल लें, कटिंग कर दें और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आइडेंटिटी मैंने प्रूव करके दिखाई है, सेकंड आपने खुद करनी है। तरीकाकार क्या होगा, दोनों फार्मूले को पहले एक्सपेंड किया, फिर आइडेंटिटी यूज़ करते हुए मैंने cos A² माइनस B² में इसको कन्वर्ट किया, फिर जो एंगल आपको नहीं चाहिए उसको कॉस को साइन में और साइन को कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट हैंड साइड लिया है, इसको बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 में किया। फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन ना आए इसलिए साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करें, दोनों को सेपरेट लेके सिंप्लीफाई करें, ऑटोमेटिकली बाद में वो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में। क्वेश्चन नंबर 10 में दो एंगल्स दिए हुए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स बना के रखें ताकि बार बार आपको स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े। अल्फा के लिए आपने थर्ड क्वाड्रेंट और बीटा के लिए आपने फोर्थ क्वाड्रेंट यूज़ करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से सबसे पहले साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद फिर जो भी आपको कहेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा या इवन साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा होता तब भी निकालने में आसानी। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स करवा दिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो आप इजीली कर सकते हैं, वो सिमिलरली इसी तरह के हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है और क्वाड्रेंट के बारे में बताया हुआ है, तो आप पहले चारों वैल्यूज निकालें उसके बाद सिंप्लीफाई। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो भी आसान तरीके से करने का तरीका सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।